आ, जय हिंद दोस्तों। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से थोड़ा सा दूर हिमाचल की वादियों में खेतों के बीच आज की वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि कल एक बड़ी अहम खबर आई थी कि राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और गृह मंत्रालय की तरफ से ये किया गया है। बीजेपी की सरकार के इशारों पर यह किया गया है। राजीव गांधी फाउंडेशन का जो लाइसेंस है रद्द किया कर दिया गया है, यानी कि अब वो बाहर से चंदा नहीं ले पाएंगे, डोनेशन वो नहीं ले पाएंगे। उनके ऊपर आरोप है कि चाइना से उन्होंने चंदा लिया है, लेकिन चाइना से चंदा लिया है, लेकिन क्या आपको पता है कि बीजेपी को कितना चंदा या बीजेपी समर्थित एनजीओ को या प्रधानमंत्री मोदी के राहत कोष को कितना चंदा चीन की तरफ से मिलता है? तो आज दूध का दूध करते हैं, पानी का पानी करते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में राजीव गांधी फाउंडेशन भारत की अकेली ऐसी संस्था है जिसे चीन से चंदा मिलता है, या बीजेपी को भी चीन की तरफ से चंदा दिया जाता है। तो एक छोटी सी पड़ताल और सच आपके सामने। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते एक खबर आई थी कि राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस रद्द कर दिया गया कि गृह मंत्रालय ने विदेशी फंडिंग के आरोप में ये कार्रवाई की है। और अब इसमें कुछ बड़ी अहम अपडेट है, कुछ जानकारियां हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि 1991 में राजीव गांधी फाउंडेशन का निर्माण किया गया था और उसके बाद फाउंडेशन पर चीन से फंडिंग के आरोप लगे हैं। 2020 में गृह मंत्रालय ने आरोप लगाए और आरोप है कि 2005-6 में 90 लाख रुपए की फंडिंग जो है वो चीन से कांग्रेस को या राजीव गांधी फाउंडेशन को मिली है, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई जिसमें गृह मंत्रालय के ही लोगों को शामिल किया गया और उस कमेटी ने रिपोर्ट दी कि चीन से फंडिंग हुई है और 90 लाख रुपए की फंडिंग हुई है। उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अब गृह मंत्रालय का कहना है कि राजीव गांधी फाउंडेशन पर बैन लगा दिया गया है और उसका लाइसेंस जो है अब रद्द कर दिया गया है। लेकिन मेरे पास इससे भी बड़ी जानकारी है। क्या राजीव गांधी फाउंडेशन या कांग्रेस अकेली है जिससे पैसा चीन से मिला है? क्या बीजेपी चीन से पैसा नहीं लेती है या बीजेपी के खातों में चीन से पैसा नहीं आता है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और चीन और शी जिनपिंग की दोस्ती जग जाहिर है। तो उसके बारे में भी एक बड़ा खुलासा है, वो मैं करूंगा। द वायर ने एक बड़ी डिटेल से रिपोर्ट छापी हुई है, वो सच्चाई मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले राजीव गांधी फाउंडेशन पर जिस प्रकार से उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है तो और विदेशी फंडिंग के आरोप उसके ऊपर लगाए गए हैं, वो 2005 और 6 का ये लगभग पूरा मामला है, जहां पर गृह मंत्रालय की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि 2005-6 के आसपास जो है वो कांग्रेस को पैसा जो था वो शी जिनपिंग और चीन की तरफ से मिला था। 90 लाख रुपए की फंडिंग गृह मंत्रालय के द्वारा जो थी वो 90 लाख की फंडिंग जो है वो चीन की तरफ से की गई थी और गृह मंत्रालय ने इसका खुलासा किया है, जिसके बाद राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस अब रद्द कर दिया गया है। लेकिन अब बात इन दो चेहरों की, प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की यारी की, इसको लेकर भी एक बड़ा खुलासा जो है वो हुआ है। वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी होगा क्योंकि दोनों की दोस्ती चर्चा में रहती है और प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे ज़्यादा दौरे चीन के किए हैं और पीएम केयर फंड को लेकर दरअसल एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जो खुलासा ये बताता है कि कांग्रेस अकेली नहीं है, बीजेपी और पीएम केयर फंड में भी जबरदस्त पैसा जो है वो चीन की तरफ से इन्वेस्ट किया गया है। पीएम केयर फंड जिसकी जानकारी आप आरटीआई के जरिए भी नहीं जुटा सकते, यानी कि आरटीआई लगाकर भी आप पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया, किसने दिया, उसके बारे में जानकारी हासिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ जानकारियां आई हैं जो खुद चीन की कंपनियों ने कहा है कि हमने कितना पैसा डोनेट किया है पीएम केयर फंड में। टिकटॉक की बात करें तो उसने कहा है कि हम 30 करोड़ रुपया जो हैं वो पैसा जमा कर चुके हैं, वो भी तब जब गलवान घाटी का विवाद हुआ था। उसके बाद पीएम केयर फंड में चीन की कंपनी टिकटॉक ने 30 करोड़ रुपया दिया, एमआई ने 10 करोड़ रुपया जमा किया, हुवेई ने 7 करोड़ रुपए जमा किया, वन प्लस कंपनी जो है उसने 1 करोड़ रुपया जो है पीएम केयर फंड में जमा किया, इन्होंने खुद माना। पेटीएम की बात हम करें, देखिए आप, टिकटॉक 30 करोड़, एमआई 10 करोड़, हुवेई 7 करोड़, पेटीएम 500 करोड़, ओला 5 करोड़, ओयो
2.5 करोड़ रुपया जो है पीएम केयर फंड में जमा कर चुकी है। तो क्या गृह मंत्रालय पीएम केयर फंड की भी जांच करेगा? क्या इसके ऊपर भी बैन लगाएगा? और क्या आने वाले वक्त में देश ये जान पाएगा कि पीएम केयर फंड में किसने कितना पैसा दिया और उस पैसे का किसके लिए इस्तेमाल हुआ? क्या वाकई में कोविड से निपटने के लिए उसका इस्तेमाल हुआ, या प्रदेशों में सरकार गिराने, विधायक खरीदने, सांसद खरीदने के लिए या चुनाव प्रचार करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल हुआ? क्या कभी ऐसा वक्त आएगा जब आरटीआई से पीएम केयर फंड के बारे में सारी जानकारी मिल पाएगी? राजीव गांधी फाउंडेशन पर बैन लगा दिया गया, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया, बहुत अच्छी पहल है। लेकिन चीन की कंपनियों ने जो कबूला है कि हमने पीएम केयर फंड में इतना पैसा दिया है, इसके ऊपर गृह मंत्रालय क्या कभी कार्रवाई करेगा? क्या भारत के लोगों को ये जानकारी कभी मिल पाएगी कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया, कहां से आया, किस किस ने दिया, और उस पैसे का खर्च प्रधानमंत्री मोदी, भारत सरकार ने, बीजेपी ने किस काम के लिए किया है? लेकिन जो पैसा पीएम केयर फंड में आया है उसकी वक्त टाइमिंग गलत है। गलवान घाटी के बाद ये पैसा उनके खाते। तो दोस्ती दशकों से कह सकते हैं कि पिछले कुछ सालों से बहुत चर्चा में रही है। राजीव गांधी फाउंडेशन पर तो लगाम लगा दी है, लेकिन पीएम केयर फंड के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए, साझा करनी चाहिए, ताकि देश की जनता को भी पता चले कि आखिरकार जो पैसा पीएम केयर फंड में आया वो किसका था, किसने दिया और क्यों दिया, उसका खर्चा कहाँ पे हुआ। क्या वाकई में कोविड से निपटने के लिए या फिर सरकार बनाने और गिराने के लिए पीएम केयर फंड का इस्तेमाल किया गया? इसकी जानकारी भी शायद देश के लिए जानना बेहद ज़रूरी होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा, और छोटी सी गुजारिश, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपकी छोटी सी मदद मेरे बड़े काम आ सकती है।